तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग चर्चा करके आए थे अभी 2 दिन से भगवान की अलग वृंदावन लीला में जो अलग अलग डेमन का पास्ट टाइम, साथ साथ उनकी जो पिक्चर लाइफ और साथ उनका लेसन। तो अभी हम 2 दिन से पहले चर्चा कर रहे थे 8 चैप्टर श्रीमद् भागवतम का, जिसमें हम लेकर आए थे भगवान की जब नामकरण हो गया उसके बाद गर्गाचार्य से, और उसके बाद भगवान की अभी 1 साल हो चुके हैं, और होने के बाद भगवान क्या कर रहे हैं, उनके जो बचपन का लीला है जिसमें बहुत फेमस है, परिक्रमा मार्ग बोलते हैं, तो का चरितम भगवान की बाल्य लीला है, वो सुनने में बहुत आनंद आता है ना। परिक्रमा मार्ग बोल चुके हैं 7 चैप्टर में, क्या बोलते हैं, अथान्यदपि कृष्णस्य शोकाचरितम् अद्भुतम् मानुष्यं लोकम् आसाद्य तज्जतिम् अनुरुद्धतः। तो भगवान जो मानव लीला करते हैं, लीला में अलग अलग पास टाइम करते हैं, जैसे पुतना को मारे, ककड़ासुर को मारे, द्रोणावती को उद्धार किए, साथ साथ अभी जो भगवान का कर्लिंग पास टाइम, जमीन में लेटना और माखन चोर, मुद बखन लीला, इस लीला माध्यम से और भी इतनी बाल्य लीला है, मतलब इतनी अद्भुत है, सभी को आनंद देता है। तो ऐसे करके परिक्रमा बोल चुके हैं। अब इस चैप्टर में हम लोग चर्चा किए कैसे गर्गाचार्य बलराम और कृष्ण का नामकरण करते हैं। उसके पश्चात नामकरण जब हो जाता है उनकी, उसके पश्चात फिर गर्गाचार्य वापस चले जाते हैं अपनी गंतव्य स्थल में। फिर गर्गाचार्य बताए जाते हैं ये विष्णु जैसा है, क्वालिटी रहेगा, बट तुम्हारा काम क्या है, तुम उसको लालन पालन करो, फुल लव अफेक्शन देके अपनी बच्चा की तरह क्या टेक करो, टेक केयर करो उनका अच्छी तरह से। हाँ, तो गर्गाचार्य चले जाते हैं। और उसके बाद हम लोग सुने थे कैसे कर्लिंग पास टाइम, मतलब भगवान जन्म में कैसे लेटते हैं, तब तक तो खड़ा होकर नहीं चले थे, भगवान कैसे मतलब ब्रज भूमि आनंद लेते थे, है ना, कृष्ण बलराम। और वो जो गोमूत्र और गोबर के साथ जैसे कोई सांप अच्छी मतलब लेटता रहता है, इस तरह चले कृष्ण बलराम। और कभी कभी हम चर्चा किए थे कैसे अपने मामा को मतलब यशोदा माता को पीछे फॉलो करते हुए वो कभी कभी लगते हैं, ये बाद में पता चलता है नहीं ये मेरा माँ नहीं, तो दूसरा कोई मतलब दूसरी कोई मदर है। तो भगवान ऐसे से लीला किए। और कभी कभी बछड़ा का पूछ पकड़ के है ना कहते रहते हैं, लेकिन इतना समझ नहीं पाते हैं। तो बछड़ा जोर से एक्चुअली जब दौड़ता है, तो फिर भगवान रोते हैं, और बाद में माता वर्ग की जो गोपी होते हैं उनके सामने आके उनको बछड़ा से छुटकाराते हैं। तो कब के भगवान एक्चुअली अलग लीला कर, क्यों भगवान है मानव लीला करते हैं, तो वहां पर वो नहीं देखते हैं चलिए मतलब वो क्या सही है क्या गलत है, कभी कभी आग में घुस जाना, कभी कुआ में गिर जाना, पानी में चला जाना,
कांटा में लगना, है ना। तो उनको कुछ डर नहीं, डर तो हम लोग होता है, लेकिन इसीलिए तो इसी लीला के माध्यम से बहुत सारा वैष्णव एक्चुअली खासकर सूरदास, बहुत सारा एक्चुअली मतलब कथा लिखे भगवान की लीला के माध्यम, खास कर मक्खन चोर लीला। तो आप वो सुना के हम सुने थे लास्ट टाइम। तो एक बार क्या हुआ, तो जैसा माता यशोदा कभी बहुत सारा कॉम्प्लेन होने के बाद माता यशोदा पूछती है, क्यों आप हमारे घर में क्यों मक्खन नहीं खाते हो, क्या है। मतलब टोकन तुम कभी खुद ही नहीं बनाते हो, हैं, और भी बासी होता है। तो इस बात को दूसरा एक्चुअली गोपी सुनती है बगल में, तो बोलती है, बेटा हमारे घर में आ जाना मक्खन खाने के लिए। तो तुरंत भगवान क्या कहते हैं, उनको डांट देते हैं, क्यों, कि हमारे घर में मक्खन नहीं गी, हमारे घर 9 लाख के गाय है, तुम्हारे घर क्यों जाऊंगा। तो ऐसे डांटते तो गोपी डर जाती है, लेकिन गोपी मन में सोचती है, कब मेरा घर में लाला आएगा मक्खन खाएगा। तो भगवान जानते हैं गोपी का भाव क्या है, तो इसलिए गोपी की प्रसन्नता के लिए वो मतलब ऐसे भूखे नहीं, फिर भी भगवान जाते हैं चली। और जब जाते हैं, एक बार ऐसे हुआ, तो मक्खन खा रहे थे, तो जब गोपी देख रहा है दूर से, लेकिन कुछ नहीं बोल रहा है, क्यों, क्योंकि देखते मक्खन खाने दो कंप्लीट हो गया, तो फिर लाला कृष्ण को जाके आलिंगन किए, और आलिंगन को छोड़ने के मन नहीं था, नहीं छोड़ रहे थे। तो वो भगवान बोले, छोड़ो 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 कर, जैसे करके वो निकल गए। लेकिन इतना आनंद मुग्ध हो गई गोपी, पागल हो गए, और सारा गोपी को पूछने लगे, क्या हो गया ना, मैं ऐसा चीज मिला, ऐसा ऐसे को आलिंगन किया, वो तो परम भगवान है ना। तो इतना दिव्य अनुभव, आनंद अनुभव कर रही थी, है ना। तो तो पूरा एक्चुअली ब्रज में सभी को सारे गोपी के साथ शेयर किया। मैं बता नहीं पाऊंगा मुझे कितना अनुभव हुआ, कितना आनंद हुआ। तो एक बार ऐसे लीला में आप सुने थे, उतावली गोपी एक बार क्या की, तो माखन खाते हुए पकड़ ली, और भगवान बोले, यार छोड़ दो मेरे को, तुम जो बोलोगे मैं करने वाला हूँ, तुम्हारे घर में पानी ले आऊंगा, वो कर लूंगा, तो कर लूंगा। बट वो क्या बोला, नहीं मैं तुमको अभी रेड हैंड में तुम्हारी माँ के पास लेके जाऊंगा, तुम्हारी माँ कभी विश्वास नहीं करती है यशोदा, मक्खन मेरा बेटा क्यों खाएगा। तो जितने कहने पर भी वो क्या किए, सुना नहीं गोपी। और साथ साथ उसका लड़का भी साथ चल रहा था। जब वो नजदीक आया, तो वहां पर यशोदा माता के पास, कहाँ यशोदा तुम कहाँ, तुम तो विश्वास नहीं करते, अभी तुम्हारा लड़का लाला को लेकर आओ, देखो। तो दूर था माता यशोदा, देख नहीं पाया, जो नजदीक आया भगवान क्या क्या किए, अरे तुम माँ, तुम मतलब उतावले गोपी बोले, तुम ये हाथ क्यों पकड़ते, ये हाथ पकड़ना, मेरा हाथ दर्द हो रहा है, चल ठीक है, दूसरा हाथ देते देते हुए अपना लड़का का हाथ दे दिए, और भगवान वहां भाग गए थे। अब जो उतावली गोपी बताती है, जसोदा देख तुम्हारा लड़का, लाला, तुम विश्वास नहीं कर, तुम अभी उसको पकड़ के लेकर आओ, है ना, चोरी कर रहा था मक्खन। तो जसोदा बोलते हैं, क्या तुम्हारा लड़का नहीं, तो मेरा लड़का लाला नहीं, तुम्हारा लाला है, तुम्हारे लड़का है। तो भगवान इधर से आ जाते हैं माता के पास, बोलते हैं, देखो माता, ये गोपी इतना पागल हो गए मेरे बारे में, वो सभी जगह में वो सोचते हैं मैं हूँ, देखो मैं क्यों चोरी करूंगा, बताओ हमारे घर में कोई कमी है तो खाने के लिए। तो ऐसे करके भगवान हर हर मतलब समय सभी को आनंद देते हैं। लेकिन ये सब चीज जो जितनी कॉम्प्लेन एक्चुअली लेकर आते हैं, ये कहते हैं कॉम्प्लेन एक प्रेम की परिभाषा करता है। यानी माता यशोदा घर में तो हार्डली भगवान कृष्ण चोरी किए, ज्यादा चोरी करते थे गोपी के पास। और ये गोपी लोग भगवान का गुणगान करने के लिए एक तरीका ढूंढते थे, तो भगवान की गुणगान करने का तरीका एक कॉम्प्लेन उनके नाम खिलाफ से कुछ बोलेंगे। और खास करके हम जानते हैं भगवान बारे में सारा चीज सुनते, भगवान रण से चले जाते हैं, रण चोर होते हैं, कुछ भी करते भगवान, वो एक्चुअली उनका जन्म कर्म से दिव्य, तो उनके हमेशा दिव्य होता है। तो माता यशोदा को ये जो मौका, जो जो हमारी हमको आनंद मिलता है माखन चोरी के समय, वो चीज एक्चुअली माता यशोदा को नहीं मिलती होगी। सारा गोपी क्या करते हैं, सोचते हुए, कंपैशन होते हुए, दया स्वभाव माता यशोदा सामने आके प्रस्तुत करते हैं, वह लड़का आज क्या किया, ये क्या। माता से बोलती है, यार तुम ऐसे करो, कोई बात नहीं, तू थोड़ा सा खाता तक दे दो, और ठीक है तुम छुपा के रखो। हाँ, और जितने भी माता से बताती थी, वो सारा एक्चुअली इसका मतलब दूसरा एंगल से बताते थे, ये लड़का को हम कभी छुपा नहीं पाएंगे, कहीं पर जाएगा तो
वो घुस जाता है, इवन तो खाता नहीं, बंदूक देता है, कभी कभी भी फेंकता रहता है, बोलता है तुम्हारा मक्खन बहुत बासी है, अच्छा नहीं है। और कुछ नहीं होता है तो फिर क्या करता है, हमारा गाय का चलिए दूध दूध देने से पहले वो खोल देता है। कभी कभी हमारा बच्चे को चल जाके वो पींच करके आता है, और कुछ नहीं मिलता है तो फिर वो आदमी पेशाब करता रहता है। इतना मतलब नाना प्रकार के मतलब क्या कहते हैं, कंप्लेंट करते हैं। इसी भाव भाव से जश्न माता को खुशी होगा, और ये असली में भगवान कृष्ण का गुणगान करते हैं। बाहरी दृष्टि से लगेगा ये कंप्लेन है, बट ये क्या है, और गुणगान हो रहा है। तो उनका प्रेम का पराकाष्ठा यहाँ पर बता रहे हैं गोपी लोग, जो कि बहुत मतलब मीठापन होता है। कैसे करके भगवान की सारा होने के बाद फिर एक लीला करते हैं भगवान, क्या करते हैं, मिट्टी खाते हैं, इसको कहते हैं मुद भक्षण लीला, जो हम कल चर्चा 2 दिन से पहले चर्चा किए थे, करीबी 7-8 पॉइंट जो चर्चा की थी मिट्टी खाने के बारे में, आचार्य लोग क्या बताते हैं। तो उसी लीला के माध्यम से जब मिट्टी खाते थे तो विश्वास नहीं की माता, तो फिर बाद बलराम सपोर्ट किए, हाँ मिट्टी खाए थे। तो भगवान क्या करते हैं, तो फिर माता यशोदा क्या करती है, बोलते हैं मुंह खोलो। तो मुंह खोलने के बाद मैं क्या करूं, चीज को देखूं क्या एक्चुअली है सच में। सो तो जब वो भगवान मुंह खोलते हैं तो माता से क्या देखती है, पूरा ब्रह्मांड, ब्रह्मा विष्णु, सागर है ना, ब्रह्मा, और स्वयं खुद ही देखता है पूरा। जो हम सुनते हैं तीसरा कांटो में है ना, भगवान की मुंह के छोटे मुंह के अंदर सब कुछ वो दर्शन कर लिए। अब यहाँ पर ये बात उठता है, ये जो लीला होता है भगवान के, जो प्रेम है, वात्सल्य रस है। अब गोपी लोग तो यहाँ पर कंप्लेन करके आ रहे थे, और उसके बाद वहां पर एक कभी कभी मतलब विस्मय रस, तो अलग अलग रस होता है, जैसे हम पढ़ते हैं भक्ति रसायन में 7 प्रकार की प्राइमरी रस होता है, और सॉरी 5 प्रकार की प्राइमरी रस होता है, और सेकेंडरी रस होता है 7 प्रकार की। तो वात्सल्य रस तो है, उसके साथ साथ दूसरा रस आता है तो टेस्ट बढ़ जाता है। जैसे हम अलग अलग केक खाते हैं, वनीला हो, अलग अलग जो आप फ्लेवर डालते हैं उसका स्वाद बढ़ता है, इस तरह। अब जो कॉम्प्लेन होता था वो विस्मय रस आता था, वात्सल्य रस था। अभी अब ये लीला के माध्यम से तो जो मुद्भक्षण लीला होता है, मिट्टी खाते, तो वहां पर क्या हो रहा है, यहाँ पर माता यशोदा, यहाँ पर ये बात को दर्शाते हैं, माता यशोदा ही भगवान की माता है, देवकी की माता है। लेकिन दोनों माता अंतर इतना है, देवकी की माता के पास ऐश्वर्य भाव है, वो भगवान जैसे मानती थी, है ना, भगवान उसके सामने ऐश्वर्य रूप में पकड़ते। लेकिन माता यशोदा जो है वो शुद्ध रूप में, मतलब वो प्योर एक्चुअली वात्सल्य भाव है, उनके अंदर किसी प्रकार की मतलब ऐश्वर्य भाव नहीं। तो भगवान उनको ऐश्वर्य दिखाना चाहते हैं, मेरा ऐश्वर्य देखो। और ऐश्वर्य दिखाने के बाद माता दशरथ के अंदर क्या होता है, थोड़ा सा परिवर्तन आया। वो क्या सोच रही है, वो सोच रही है क्या मैं स्वप्न देख रहा हूँ, है ये क्या हो गया मेरा लाला को, क्या मैं स्वप्नों में उठ के आया, मेरा आंख एक्चुअली समझ नहीं पा रही क्या देख रहा हूँ, क्या क्या ये भगवान की माया है, मेरे को कवर कर रहा है, क्या देवता मेरे पीछे मतलब कुछ ऐसे षड्यंत्र किए जो मैं समझ नहीं पाता हूँ, है क्या मेरा मस्ती खराब हो गया कि मैं पागल हो गई कि मैं ऐसा फील कर रहा हूँ। तो चलो कोई बात नहीं, मैं भगवान को प्रणाम करता हूँ, भगवान की पूजा करूंगा, ऐसे सोच मान से नाना प्रकार की बात सुन से क्या फायदा होगा, तो मैं भगवान का पूजा करूंगा। तो फिर माता दशरथ के अंदर क्या होता है, ये माया के अंदर, देव माया के अंदर, मतलब जुग माया के माध्यम से क्या हो रहा है, उसके अंदर एक ऐश्वर्य भाव आता है, कुछ समय आता है। वो सोचती है अहम ममाश्रुपति ऐसा सुत, वो सोचती है अब मैं भगवान को शरणागत करूंगा, वो मेरा शेल्टर है। जब ऐसे सोचने लगती है, भगवान का सोचते हैं ये तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों, अब भगवान को बच्ची की तरह प्यार करती थी, जब ऐसे सोचने पूजा करने लगेगी तो कौन डांटेगा, कौन देखभाल करेगा, कौन उठाएगा, कौन खिलाएगा। भगवान जो यहाँ से गोलोक छोड़ के आए आए यहाँ पर अपने प्रेम प्राप्त करने के लिए, वो तो खत्म हो जाएगा। हाँ, कौन पुत्र स्नेह करेगा। तो भगवान क्या करते हैं, जोगमाया बोलते हैं आप थोड़ा सा चेंज कर दो। तो जोगमाया क्या करता है, आके तुरंत क्या होता है उस लीला में आके चेंज करती है। तो फिर वो क्या होता है, तो फिर तुरंत वो भूल जाती है भगवान की विश्व रूप, जो कुछ देखा था भगवान भूल जाते, तुरंत बोलते हैं मेरा मेरा लड़का है। फिर जो भाव में थी उसी भाव में वापस आ जाती है।
तब ये कथा सुनते हैं तो तुरंत मतलब क्या कहते हैं परीक्षित महाराज मन में मतलब एक प्रकार के कहते हैं भावना आता है और भगवान सुखदेव गोस्वामी एक श्लोक बोलते हैं जो उत्तम इम्पोर्टेंट श्लोक है। क्या बोलते हैं? तया चोपनिषद सांख्य चो गहित सात्वते उपगीयमान महात्म्यम हरि सामान्य आत्मजा। हाँ, हरे सामान्य आत्मजाम। तो कहते हैं तीन प्रकार की वेद है ना, तीन प्रकार की वेद जो सिद्धि और सांख्य योग का ज्ञान जो जितनी प्रकार की लिटरेचर है वो सब वैष्णव लिटरेचर है। वैष्णव सारा चीज भगवान की पूजा करते रहते हैं, सारा चीज भगवान को गुणगान करते रहते हैं। अब यहाँ पर क्या देखा जा रहा है? अब ये जो माता जसोदा भगवान जो हरि तीनों लोक के मालिक है उनको अपना साधारण लड़का अपने लड़का स्वरूप से वो स्वीकार करिए। तो ये भागवतम की जैसे हम पढ़ते हैं ना, क्या कहते हैं? तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं जब हम पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम तो उसमें क्या परिभाषा सूत्र होता है। परिभाषा सूत्र मतलब जो मतलब इम्पोर्टेंट चीज है उसी माध्यम से समझना चाहिए। तो जब हम पढ़ते हैं एते चांच कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारि व्याकुलम लोकम हृदयंती युगे युगे। तो भगवान जो होते हैं वो अवतारी है, हालांकि अवतार के अंदर गिना जाता है फिर भी वो अवतारी है। उसको कहते हैं परिभाषा सूत्र। परिभाषा सूत्र मतलब होता है तो भागवतम की जो भी कुछ आप समझोगे भगवान कृष्ण को लेकर समझोगे कृष्ण ही भगवान। इसी तरह ये जो कृष्ण लीला में ये परिभाषा सूत्र है। परिभाषा सूत्र मतलब वो कृष्ण एक्चुअली जसोदा के लिए नंद के लिए ये सामान्य लड़का है, यानी ये एक्चुअली कोई ऐश्वर्य भगवान नहीं। कभी भी प्रॉब्लम ये गजवासी भगवान को भगवान जैसे नहीं माने, है ना। तो ये परिभाषा सूत्र से बोला जाता है। अब आगे परीक्षित महाराज जी पूछने लगते हैं, जब ये बताते हैं सुखदेव गोस्वामी परिधान के मन में आश्चर्य जाते हैं। वो पूछते हैं अच्छा बताइए ये नंदा जसोदा कौन है, इतना महात्मा इतने बड़े कैसे, क्या किया एक्चुअली, उनके अंदर क्या हुआ एक्चुअली, इनके इनकी माता जसोदा की स्तन से खुद भगवान स्वयं साक्षात भगवान स्तनपान किए, क्या एक्चुअली मतलब महिमा है। समझने के लिए एक श्लोक बोलते हैं बहुत महत्वपूर्ण। नंद किम अकरोद ब्रह्मम श्रेय एवं महोदयम यशोदा च महाभागा पप्पो यस्य स्तनम हरि। कहते हैं ये मतलब सुखदेव गोस्वामी बताइए जो महाराज नंद है वो क्या किया एक्चुअली, इतनी उनको उपाधि इतना परफेक्शन इतना सिद्धि मिला उनको, जो कि वो जसोदा माता भी इतने भाग्यशाली है दोनों। क्या है जसोदा माता अपना स्तन पान करा रही है सुप्रीम भगवान परम ईश्वर को, क्या है वो कितना भाग्यशाली है। क्या किए थे जीवन में एक्चुअली उनको ऐसा मतलब मौका मिला, जो भगवान कृष्ण स्वयं साक्षात जो देवकी के गर्भ से जन्म होने के बाद भी उनके स्तन प्राप्त करने का एक्चुअली मौका नहीं मिल पाया, यहाँ पर जसोदा माता अपना स्तन पान करा रही है। क्या एक्चुअली वसुदा का गुण है क्या देवकी जो चीज मतलब लाभ नहीं उठा पाई भगवान की लीला जो बाल्य लीला का, यहाँ पर मतलब नंद महाराज और जसोदा माता आनंद दे रहे हैं पूरा अच्छी तरह से। क्या उनका पोजीशन क्या है, मतलब कंपेयर करा जाए वसुदेव देवकी और नंद महाराज और जसोदा, तो देखा जाता है नंद का एक्चुअली तो बहुत बड़ा और जसोदा का बहुत बड़ा पोजीशन है देवकी और वसुदेव से। इसके बारे में थोड़ा सा कुछ आलोक प्रकाश करिए, तो कुछ प्रकाश डालिए। तो ऐसे जब परीक्षित महाराज एक तरह मन से पूछ लेते हैं क्वेश्चन, तो उसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी मतलब बताने के लिए क्या कहते हैं, थोड़ा सा आभास प्रकाश करते हैं। वो बोलते हैं तो ये जो जसोदा और नंद की बात बता रहे हो उनकी पिछली लाइफ में ये थे वसु द्रोण और उनकी पत्नी धारा थे, और बहुत तपस्या किए और ब्रह्मा जी को मांगे कि हम भगवान की पितामाता बनना चाहते। और ब्रह्मा जी के
आशीर्वाद से फिर वो क्या हो गए, नंद बाबा और यशोदा माता बन गए। ऐसे बोल के उनको वो उत्तर दे दिए। लेकिन सुखदेव गोस्वामी अंदर से खुशी नहीं थे, क्योंकि ये सत्य बात नहीं है। क्योंकि सत्य बात यही है कि वो तो नित्य माता पिता है। तो यहाँ पर है जो सत्य को मतलब अगले चैप्टर में बताएंगे, जो हम हर साल कार्तिक महीना में एक महीना एक्चुअली पूरा दामोदर लीला करते हैं, तो वो एक्चुअली उसका उत्तर है। तो इसीलिए वो दामोदर लीला जब हम पढ़ते हैं, वहां पर एक कोई परिक्रमा को पूछे नहीं थे, मेरे को दामोदर लीला बारे में बताओ। इसी प्रश्न का उत्तर देते हुए पहले उत्तर देते हैं, पूरा पूरी सत्य नहीं बताते हैं। फिर बाद में सुखदेव गोस्वामी सोचते हैं नहीं नहीं, मैं एक्चुअली जो बताया तो सटीक उत्तर नहीं बताया। सटीक उत्तर क्या है, तो कृपा वस्त्र करुणा वस्त्र थी सुखदेव गोस्वामी परित्र महाराज के लिए। दामोदर लीला बताते हैं, जो जसोदा एक्चुअली असली जसोदा का क्या रोल है, उनका क्या पोजीशन है और क्यों इतना महान है। तो इसलिए अगले चैप्टर में है वो बताते हैं। तो लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं द्रोण और जो धारा इतना तपस्या किए साधना करते हुए, ब्रह्मा जी एक्चुअली मतलब उनको खुश होकर बोलते हैं। आप बताइए, ब्रह्मा जी खुद ही बोलते हैं मैं अपने जन्म चक्कर में छुटकारा नहीं मिल पाता हूँ, तो कैसे ब्रह्मा जी एक्चुअली इनका भगवान की पिता माता होने के लिए वो वरदान दे देंगे और जन्म चक्कर में छुटा सकते हैं? तो असंभव है, क्योंकि यहाँ पर कोई आता है वो यहाँ पर मतलब जन्म चक्कर में रहता है। तो इसलिए ये बात समझना चाहिए, ब्रह्मा जी बता देते तथास्तु, लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती बोलते हैं ये समझना चाहिए, ये जो धारा और ये जो मतलब द्रोण है, जो नंद और जसोदा है, वो कौन है? ये साधना सिद्ध भक्त है, ये साधना सिद्ध भक्त है। तो जो नंद महाराज और जसोदा वो नित्य सिद्ध भक्त है, भगवान की इटर्नल पिता माता। जब वो लीला करने आते हैं, ये साधना सिद्ध भक्त क्या करते हैं, वो नित्य सिद्ध भक्त के अंदर जाकर ट्रेनिंग लेते हैं। जैसे भीष्मदेव आए थे, भीष्मदेव भगवान के परम भक्त द्वारका मतलब वैकुंठ से, उनके अंदर एक वसु आए थे। जैसे अर्जुन आए थे, अर्जुन भगवान की सखा है, उसके अंदर क्या था, एक मतलब इंद्र के पुत्र उससे आए थे। और जैसे उद्धव जी, उद्धव भगवान नित्य सखा है, बट वो फिर बृहस्पति मतलब शिष्य रूप में आए थे। तो ऐसे अलग अलग जगह में, जैसे युधिष्ठिर महाराज है ना, युधिष्ठिर महाराज एक भगवान की सखा है मतलब सेवक है। तो लेकिन वो धनराज उनके अंदर आए थे। तो जितनी भी पास टाइम आप देखेंगे है ना, तो जैसे कामदेव पद्युम्न पद्युम्न भगवान की मतलब पुत्र है, और कामदेव उनके शरीर में आए थे। तो ऐसे भागवतों में और अलग अलग जगह में जितनी सब नित्य सिद्ध भक्त होते हैं, उनके अंडर उनके शरीर में भी जो साधना सिद्ध भक्त आते हैं अपना चलिए परफेक्शन प्राप्त करने के लिए। तो सुखदेव गोस्वामी अभी ये जो सत्य बताया, जो धारा और द्रोण जो है पिता माता, वो असली सत्य नहीं, असली सत्य बताते हैं अगले चैप्टर में। तो जो हम पढ़ते हैं मतलब क्या कहते हैं वो जो जसोदा माता भगवान कृष्ण को बांधते हैं, वो लीला दाम में 9 चैप्टर पढ़ते हैं। प्रभु जी दामोदर राइट, लीला में। दामोदर लीला, राइट। तो तो ये दामोदर लीला शुरू करने से तो डिटेल है, जितना हो सकता है हम कोशिश करेंगे पढ़ने के लिए, क्योंकि इसके लिए अलग पूरा एक्चुअली मतलब स्लाइड होता है ताकि डिटेल लेते हैं। हम कोशिश करेंगे जो भागवत में जो मतलब सत्यव्रत मुनि जो अपने प्रार्थना माध्यम से समझाए, उसके ऊपर सनातन गोस्वामी अपना टीका लिखें, बट उसको हम इतना नहीं जा सकते। बट भागवत में जो वर्णन है उसकी कोशिश करेंगे समझने के लिए। तो ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पास टाइम है, जो परिक्रमा के क्वेश्चन का असली उत्तर है, सुखदेव गोस्वामी बताना चाहते हैं तो दामोदर लीला। तो उसी माध्यम से क्या बताना चाहते हैं, कहते हैं एकदा गृहदा शिशु यशदानंद गेहि कर्मांतर नियुक्तसु निर्मंथ स्वयं दधि। तो कहते हैं एकदा एक दिन क्या हुआ, जब सोचने लगे यार कृष्ण क्या चोरी कर रहा है, कंप्लेन हो रहा है बार बार, शायद एक्चुअली मैं तो कभी माखन खुद ही नहीं बनाता हूँ, शायद एक्चुअली इसलिए कृष्ण नहीं खा रहा होगा, चलो मैं एक दिन खुद ही बनाता हूँ। तो ऐसे सोच के हुए सारा नंद गेहिनी जसोदा
क्या कर रही है, कर्म काम छोड़ देते हैं, सारा कुछ काम दूसरे काम लगाते हैं और स्वयं न्यूज अपने को डालते हैं, न्यूज करती है कहाँ पर, माखन करने, स्वयं दधी मंथन में आ जाती है। अब कब आती है, सुबह सुबह आती है, मतलब 4-5 बजे से पहले, क्योंकि जितना दही जल्दी आप मंथन करेंगे मीठापन आएगा, जो दाल लेट होगा तो खट्टापन आएगा। तो माता उसका अपने तैयार करती है, और खास करके उसी दिन का दिन होता है, होली का दिन होता है, तो कुछ लोग छुट्टी में होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं सब खाली रहते हैं, तो इस तरह वो सुबह सुबह प्लानिंग करती हैं। कैसे प्लानिंग करती हैं, यानी यानी यह गीतानी, यस, दिवाली का दिन होता है प्रभु जी। हाँ हाँ जी, यस, दिवाली का दिन होता है। जी यानी यानी यह गीतानि तद बाल चरितानि च दधीनि मंथने काले स्मरन्ति तानि आज्ञतो। ऐसे नहीं जे खाली है, मतलब दधी मंथन कर रही है, साथ साथ क्या कर रहा है, यानी यह जितनी सब लीला हो चुका है, ये की लीला, भगवान के उत्थान सेरेमनी कैसे हुआ, कैसे चुनावत आया, कैसे सक्रासुर आया, भगवान ने एक्चुअली कितना पुतना को वध किए, कैसे एक्चुअली मतलब कर्लिंग पास टाइम कहते हैं, कितना एक्चुअली मुद्राखंड लीला किया था, जितनी सब लीला हो चुका है, जितनी सब कहानी सुन चुके हैं, वो सबको याद करे, बाल बाल चरित आनी सबको याद करते हुए वो दधी मंथन कर रहे हैं। तो इसमें शिक्षा मिलता है, जो भी हम सेवा करते हैं, ऐसे उसको सेवा मतलब होता है जो स्मरण करते हैं, सेवा करना होता है। यही तो, कोई भी एक्शन करता है उस सेवा में अंदर नहीं आता, इसलिए स्मरण करना बहुत जरूरी है। तो इसी लीला के माध्यम से माता दशरथा ये चीज की मतलब बताना चाहती है, सेवा हम करते हैं, भगवान के स्मरण करते हुए करना चाहिए। और वो क्या कर रही है, ये एक तरह जो आइडियल मदरली अफेक्शन है, जो अपना वात्सल भाव से और सारा क्या करती है, अपना भगवान की सुंदरता, भगवान के रूप, भगवान का रूप, भगवान का गुण, भगवान का लीला को स्मरण करते हुए वो अपना सेवा करती है। और उसमें वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी, कितना सुंदर रूप से अपने सजावट किया है। एक्चुअली अपने साफ्रन येलो कलर की साड़ी पहनती है, और अपने एक्चुअली मतलब एक बेल्ट पहनती है अपने कमर में, साथ साथ वो टर्निंग रॉड को टर्न कर रही है, और बैंगल जो ईयर रिंग घूमता रहता है ना, और कभी उनके शरीर पूरा हिलती रहती है, साथ साथ एक्चुअली उनके ऊपर एक फूल जो होता है वो कभी के नीचे गिरती है, वो कहती है यार हम भगवान, माता दशरथा इतना कोशिश करती है भगवान की सेवा करने के लिए, हम क्या एक्चुअली हम माता दशरथा का चरण कमल के आश्रय लेंगे। और फिर बाद में इतना प्रेम से वात्सल्य भाव से माता उसका चर्निंग करते दधी, तो उनके स्थान से भी दूध टपक रहा है, इतना प्रेम से एक्चुअली मतलब करते शुद्ध गोस्वामी बताते हैं। और इस समय क्या होता है, जब ये बात चलता है, तो भगवान का समय हो गया उठने के लिए, भगवान उठ के आते हैं रोते रोते, क्योंकि हमेशा भगवान देखते हैं मेरा माता मेरे पास होना चाहिए, सारा बच्चे चाहते हैं मेरा माता मेरे पास होना चाहिए, तो इसीलिए भगवान देखते हैं मेरा माता नहीं, तो वो रोते रोते आते हैं, आके क्या करते हैं, तुरंत आके उनको स्टॉप करते हैं। स्टॉप करने के लिए क्या है, जो रॉड होता है रॉड को पकड़ लेते हैं, तो रॉड को पकड़ लेते हैं तो पूरा क्या होता है, जो दधी बंद हो जाता है, और रोते रहते हैं। तो भगवान माता से समझ जाती है क्या परेशानी, तो उनको क्या करते हैं, फिर आ, उसको ये कारण होता है, मतलब दामोदर लीला का मतलब क्या कहते हैं होने का, दामोदर लीला का बनने के कारण होता है। तो ये माता दशरथा से वो दूध पान करना चाहते हैं, और माता दशरथा उनको भी क्या करते हैं, दूध पान कराती है। उस समय क्या होता है, इतनी आप बताइए, भगवान की इस लीला के माध्यम से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। कहते हैं भगवान का लीला के माध्यम क्या सीखेंगे, भगवान इसमें करीब आचार्य लोग बताते हैं 10 पॉइंट लगभग बताते हैं। भगवान कहते हैं आत्मतृप्त, वो खुद ही मतलब खुश होते हैं, भगवान को मन में क्या आ रहा है, अभी स्तन पान की इच्छा हो रहा है, कामना हो रहा है, वो जो भी भगवान सारा कामना को पूरा करते हैं, भगवान अंदर कामना आ रहा है। तो इस तरह यहाँ पर है, भगवान क्या करते हैं, आत्माराम है, एक कंट्राडिक्शन कैरेक्टर यहाँ पर भगवान शो करते हैं। आत्माराम है बट उनकी इच्छा हो रहा है स्तन कामना क्या हो रहा है, स्तन पान करने के लिए। वो भगवान सारा सभी का मनोरथ पूरा कर सकते हैं, उनको पूर्ण मनोरथ, सभी का मन को पूरा कर सकते हैं,
बट भगवान अभी इस लीला के माध्यम से क्या दिखाना चाहते हैं, अतृप्त है, वो चाहते हैं मैं यशोदा माता की दूध पान करूंगा, है ना। भगवान क्या है, विशुद्ध सत्व है, यानी भगवान एक्चुअली सुने विशुद्ध विशुद्ध सत्व है। लेकिन यहाँ पर है भगवान जब वो दूध पान करना चाहते हैं उस समय क्या होता है, ठीक समय में वहां पर जो दूध एक्चुअली मतलब गर्म हो रहा है यहाँ पर चूल्हा के ऊपर, जो कि नंद स्पेशल गाय एक्चुअली रखा गया था, खास करके जैसे गिन चुन के 4 5 10 नंबर टोटल टोटल कम गाय होंगे, जो पद्म गंधा दूध कहते हैं उसको। तो वो दूध को जैसे बताते हैं, जैसे 100 गाय का दूध पिलाते हैं, 10 गाय को 10 गाय दूध पिलाते हैं तो, और उनकी दूध का स्मेल होता था जैसे कमल जैसे, उनके शरीर का कमल जैसे। तो उसी दूध को और माता यशोदा उसी दिन सुबह सुबह उठ के, है ना, किसका नजर नहीं लगे, और खुद ही मतलब उसको धोते हुए गाय गाय से और उसको गर्म कर रही है। तो जब कृष्ण भगवान दूध पीने लगते हैं तो तुरंत जो दूध उबल रहा था उसको लगा, अरे कितनी परिश्रम करते, कितना तपस्या करके हम घास बनते हैं यहाँ पर, और घास बनने के बाद तो गाय एक्चुअली खाने के बाद एक्चुअली हम दूध बनते हैं, हम भी चाहते हैं सेवा करने के लिए। अब वो हमको सेवा का मौका नहीं मिला है, भगवान को अभी माता दशरथ का दूध पीने के लगे रहते हैं। तो ऐसे सोचते हैं हमारा जीवन क्या है, बेकार हो जाएगा, हम खुद ही एक्चुअली मर जाना चाहिए, आत्महत्या करना चाहिए। तो दूध क्या करते हैं, वो सब चीज सच्ची भी होते हैं, सारा चीज कॉन्शियस होते हैं, तो इतना विचार करते हैं तो तुरंत तो आगे बढ़ता है और तुरंत वो आग में घुसने चाहते हैं। उस समय माता से देखती है, अरे तो गड़बड़ हो जाएगा, भगवान के दूध और गर्म हो रहा है, इधर कृष्ण भी दूध पी रहा है। तो भगवान को नीचे रखने की कोशिश की माता, जब नीचे रखने की कोशिश की तो भगवान को अंदर क्रोध आ गया। तो यहाँ पर एक वर्णन आता है, भगवान विशुद्ध सत्व है तो वहां पर क्रोध कहाँ से आ रहा है, ये एक कंट्राडिक्शन। तो इस माध्यम से हम सब समझ सकते हैं। और साथ साथ भगवान क्या है, काल जो होता है भगवान द्वारा कंट्रोल होता है, लेकिन अब भगवान खुद ही क्या होते हैं, आतंक नेत्र, मतलब भगवान खुद ही अपना नेत्र जो आंख को क्या करते हैं, रोते हैं, जब छोड़ के चले आते हैं और खुद ही ज्यादा रोते रहते हैं। तो इस तरह यहाँ पर करीब जो दामोदर माध्यम से पूरा एक्चुअली वहां पर 10 लगभग 11 पॉइंट बताते हैं। तो हम इसको इतना चर्चा नहीं कर पाएंगे अभी, क्योंकि हम 8 चैप्टर को कवर करना है, अच्छा 9 चैप्टर को 10 कांटों का। तो यहाँ पर बताते हैं काल एक्चुअली भगवान डरता है, भगवान खुद ही डरते हैं ना, पूरा डर के। और भगवान को कोई पकड़ नहीं सकता है, बहुत फास्टेस्ट है, बट भगवान को पकड़ लेते हैं दशरथ माता। भगवान एब्सोल्यूट ट्रूथ है, बट भगवान परम सत्य, भगवान झूठ बोलते हैं। भगवान होते ऑल ब्लिसफुल है, बहुत आनंद है, भगवान यहाँ पर रोते रहते हैं। भगवान एक्चुअली सुप्रीम जज है, हाँ सबको मतलब कहते हैं कौन कौन गलती किया तो उस हिसाब से उसको दंड देते हैं और उस हिसाब से उसका जो कर्म जन्म ठीक करते हैं। लेकिन भगवान हमकी सजा दिया जाएगा, उनको जज किया जाएगा, है ना। भगवान का एक्चुअली ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेयर है। अब भगवान को भी गाली दिया जाएगा, अभी माता से भी गाली करेगी, है ना, स्कोल्ड करेगी। और भगवान क्या है, सुप्रीम कंट्रोलर है, किसके द्वारा एक्चुअली सभी कंट्रोल करते हैं, भगवान यहाँ पर बन जाते हैं, है ना। और जो भक्त होते हैं, है ना, भगवान ये भगवान यहाँ बताना चाहते हैं, भक्त जो होता है भगवान से बड़ा होना, ये कहते हैं भूत्यवस्थिता, तो भक्त अवस्थिता। तो ऐसे करके यहाँ पर बहुत कंट्राडिक्शन कैरेक्टर जो देखने मिलता है। तो इस लीला के माध्यम से ये पूरा वर्णन आता है। तो उस समय जब माता दशरथा नीचे रख के चले गए तो भगवान को क्या लगने लगा, होने लगे, गुस्सा हो गए, बोले मैं दिखाता हूँ तुमको, एक्चुअली मैं दूध पान करने आया हूँ, अभी मेरे को इम्पोर्टेंस नहीं दिया, तुम जो दूध उसका इतना लालची हो गए, इतना मतलब तुम तो तुम दूध बचाने के चले गए। तो भगवान क्या किए, उनकी एब्सेंस में क्या किए, और मटका थे, बहुत बड़ा मटका है, तो बच्चा उठा नहीं सकता है, उसको उठाए बाएं हाथ में, और दाएं हाथ में छोटा सा पत्थर मतलब टुकड़ा होगा, उसको टच किए, टच करके और सारा दूध वहां पर गिरने लगा। वहीं पर एक्चुअली क्या किए, फिर भगवान वहां से भागने लगे, क्यों पता है यहाँ पर माता भी आने वाली। तो माता आने में थोड़ा टाइम लग गई थी, क्योंकि दूध गर्म करके उनको कहाँ पर सेटिंग करके दूसरा कमरे रख के आना था। तो उधर से जब आए तो वहां पर देख रहे हैं क्या है, दूध तो गिरा है, मटका फट गया है, कृष्ण नहीं। तब उनकी लगता है, वो दुखी नहीं हुए माता यशोदा, बहुत खुशी हुए एक तरह, क्यों, अरे मेरा लड़का एक्चुअली बहुत बुद्धिमान है। क्यों बुद्धिमान, इसलिए कि वो ऊपर से नहीं तोड़ा है,
तोड़ा कहाँ से? तोड़ा एक्चुअली नीचे से। ये तो बुद्धि देख रहे हैं माता यशोदा। और माता यशोदा सोच रही है मेरा लड़का अंदर ताकत भी आ चुका है। क्यों? इतना बड़ा मटका को उठाना आता आसान नहीं। कभी आप देखेंगे जो हम जो 1 किलो 2 किलो 3 किलो मटका उतना नहीं, वो करीब 25 लगभग किलो का मटका होता है, बड़ा पॉट होता है जहाँ पे माता यशोदा एक्चुअली वो चर्निंग करती। जब आप जाएंगे गोकुल में उधर साइड में उसका दिखाते हैं, ये माता यशोदा का मटका है। तो इतना बड़ा मटका को उठा के मतलब करना, मतलब उसके अंदर ताकत आ चुका है, यानी मेरा लड़का ठीक ठाक है, वो खुशी हो रहे हैं। बट साथ साथ वो देखने के लिए ट्राई करते हैं कहाँ गया है चली। तो भगवान क्या करते हैं वहां से छोड़ के फिर क्या कहते हैं गुस्सा में, अब आप मैं दिखाता हूँ, तुम मेरे को दूध पान करने नहीं दे रहे हो तो मैं तुमको क्या ना अगले दिन का बासी माखन खाऊंगा, और खाऊंगा तो फिर मैं बीमार होगा तो डॉक्टर पास ले जाऊंगा, साथ साथ बर्बाद करूंगा। फिर बंदर को बुलाते हैं, बंदर को खिलाते हैं, ऐसे रोल करते हैं। तो माता से देखती है क्या कर रहा है, तो फिर माता से सोचती है लड़का दुष्ट हो गया है चली। तो फिर छड़ी पकड़ती है और पीटते नहीं, उनके पास जाती है। सोचती है माता जब मैं इसको सुधारूंगा नहीं, आज ये मतलब दुष्टामी कर रहा है, गलत काम कर रहा है, कल बहुत बहुत कुछ गड़बड़ करेगा, कल इसे कुछ खराब काम करेगा, तो आज से मैं इसको ठिकाना में पहुंचाना पड़ेगा। तो माता सुधा इस भाव से, जैसे कोई वात्सल्य भाव से वो उनको दंडित करने में जाते हैं। तो उनके अंदर जो अफेक्शन होता है, ग्रेट अफेक्शन, तो फिर बाद में जो भगवान कोई भी पकड़ नहीं सकता है। तो माता दशरथा को जो देखते हैं कृष्ण वहां से उतरते हैं उथल से, लेकिन माता से समझ जाती है ये मेरा जो लड़का है लाला है वो क्या कर रहा है, वो मेरे अंदर जो मतलब अच्छा स्टिक देख के उसको डर रहा है, तो उसको फेंक देते हैं। फिर बाद में उसको पकड़ना मुश्किल होता है। तो माता दशरथा एक्चुअली सोच रही है वो लड़का अभी चला जाएगा तो कहीं पर उसको ढूंढना चाहिए, तो इसलिए है तो फिर खाएगा नहीं कुछ। तो उसे माता सबको ढूंढने के लिए फिर उनके पीछे पीछे जाते हैं पकड़ने के लिए। बाद में जो कि भगवान कोई पकड़ नहीं सकता है, तो फिर भगवान क्या करते हैं पकड़ में आ जाते हैं। तो हमारे पास अब समय नहीं है, तो अभी इसमें बहुत अच्छे से श्लोक भी है। तो अभी हमारे पास 2 मिनट समय है, तो इतना एक्चुअली हम समझ सकते हैं। तो कल से हम आगे से कंटिन्यू करेंगे। तो किसका कोई कमेंट्स है, क्रिटिसिज्म है, कोई प्रकार के सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। हम बस 1-2 मिनट की। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रणाम। यस हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी एक पॉइंट था कि जैसे आपने बताया था जो साधना सिद्ध भक्त होते हैं और नित्य मुक्त जो भक्त होते हैं, तो हाँ कई बार जो है साधना सिद्ध भक्त के अंदर जो है नित्य मुक्त भक्त जो आते हैं, हाँ तो एक जगह उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि सबका इंडिविजुअलिटी अलग अलग होता है, वो कभी भी हाँ। मतलब merge नहीं करते हैं, तो इस को कैसे हम समझ सकते हैं प्रभु जी? और जैसे इसको समझना है कि जैसे हम जानते हैं द्रोण भीष्मदेव के कैरेक्टर, भीष्मदेव एक्चुअली भगवान के भक्त थे। वो बैकुंठ लोक चले गए थे, उनके साथ साथ एक वसु आए थे जो लीला में। अब कामदेव जो है मतलब वो आए थे पद्म के शरीर में। और तो ये चीज आते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए। मतलब उनका आइडेंटिटी खत्म नहीं होता है, मतलब उसी मतलब क्योंकि क्योंकि इसको समझने के लिए हम आचार्य लोग बताते हैं, हम तो नहीं बताते। क्यों? हम कोई लीला को देखेंगे और सुनेंगे समझेंगे, जो भी लेसन निकालना है हमारे आचार्य लोग सब बता चुके हैं। उसको जस्ट पढ़ना है, सुनना है, अपना जीवन में लागू करना है। हम यहाँ पर मेंटल स्पेकुलेशन नहीं करते हैं। तो वो बताते हैं ये जो मतलब जैसे युधिष्ठिर महाराज धर्मराज थे। अब जमराज वहां पर विदुर जी है, जमराज भी है, युधिष्ठिर महाराज जमराज है। तो एक व्यक्ति कैसे एक्सपांड करता है, कभी कभी मल्टीपल में कर सकते हैं, ऐसा है। मल्टीपल कभी कभी वृंदावन लीला में हो सकता है और द्वारका में हो सकता है, उधर होता है। तो ये ऐसे भी है, पॉसिबिलिटी है, आचार्य बताते हैं। हरे कृष्ण। यस प्रभु, थैंक यू प्रभु जी।